नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर ग्रामीण के बाद अब अलवर के ग्रामीण क्षेत्र में दूध चोरी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। दूध के टैंकरों की सील तोड़कर उनमें से दूध निकालकर उसकी जगह पानी और केमिकल मिलाने वाली गैंग के 5 लोगों को भिवाड़ी में गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी का दूध, केमिकल और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। जयपुर रेंज आईजी एस सिंगाथिर के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। यह योजना 2013 में गहलोत सरकार ने ही शुरू की थी और उस समय एक ही साल में 41,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के तीर्थ यात्रा के सपने को पूरा किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से देवस्थान विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि कोविड के बाद की परिस्थितियों के अनुरूप देवस्थान विभाग अधिक से अधिक वरिष्ठ जनों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस योजना का विस्तार करे। इसमें सभी धर्मों के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल जोड़े जाएं तथा इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को कोई तकलीफ न हो एवं उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं मिले। बीकानेर पुलिस ने श्रीगंगानगर जैसलमेर बाईपास पर नाकाबंदी तोड़कर भागे 2 बदमाशों को पकड़ा और उनके बिना नंबर प्लेट की गाड़ी की तलाशी ली तो 2.15 लाख रुपए बरामद हो गए। पुलिस को शक है कि दोनों बदमाश मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं। बीकानेर के सीओ सदर पवन कुमार बदौरिया ने बीछवाल एसएचओ मनोज शर्मा और नाल पुलिस थाने के एसएचओ विक्रम चारण के साथ गुरुवार शाम को श्रीगंगानगर जैसलमेर बाईपास पर ए श्रेणी की नाकाबंदी की थी। इस दौरान श्रीगंगानगर की ओर से ईसुजी गाड़ी आई जिसके चालक ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ी और गाड़ी भगा ले गया। पुलिस ने पीछा कर गाड़ी को रोक लिया और उसकी तलाशी ली तो नंबर प्लेट और 2.25 लाख रुपए बरामद हो गए। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों लाखन सिंह, राजेंद्र गुडा, दीपचंद, जोगिंदर सिंह, अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की है, जिस पर खंडपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी। एकल पीठ ने मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को मदन दिलावर का पक्ष सुनाते हुए 3 महीने में दल बदल के मामले को निस्तारित करने को कहा था। अपील में कहा गया कि विधायकों के विलय का आदेश सितंबर 2019 में आ गया था, जिसे मदन दिलावर की ओर से मार्च 2020 को चुनौती देने के कारण एकल पीठ ने अपने आदेश में कुछ नहीं बताया। इसके अलावा एकल पीठ के समक्ष पेश याचिका में यह नहीं बताया गया कि विधानसभा स्पीकर का दल बदल का आदेश गलत कैसे था। राजस्थान सरकार ने कांस्टेबल भर्ती के लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। इसे मिलाकर कांस्टेबल भर्ती पर खर्च के लिए 56 करोड़ 56 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक को परीक्षा प्रक्रिया से प्राप्त संपूर्ण राजस्व से अधिक खर्च नहीं करने की पाबंदी लगाई है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 5,438 पदों के लिए भर्ती की जानी है। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को तय की गई है। विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण निर्माण गतिविधि के अंतर्गत वॉल पेंटिंग कराई जाएगी। चूरू जिले की 1,392 स्कूलों में वॉल पेंटिंग पर प्रति विद्यालय 500 रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके माध्यम से बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम एवं कोविड-19 संक्रमण के बाद विद्यार्थियों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा निर्देशों से रूबरू कराया जाएगा। और साथ ही मेरा विद्यालय सुरक्षित विद्यालय वॉल पेंटिंग के द्वारा बालिकाओं को किसी भी आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा के मद्देनजर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बताए जाएंगे। चूरू जिले में डेंगू के मरीजों की आमद बढ़ती जा रही है। खास तौर से साहवा से डेंगू के मरीजों के आने का क्रम लगातार जारी है। गुजरे 3 दिनों में करीब 1.5 से 2 दर्जन मरीज इस इलाके से डीबीएच अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। एक बच्चा डिस्चार्ज हो चुका है और शेष 6 बच्चों और कई वयस्कों का इलाज अस्पताल में डॉक्टरों की टीम के निर्देशन में अभी चल रहा है। कोरोना के दौर में जयपुर के पास बसा देश का इकलौता हाथी गांव अभी भी अनलॉक नहीं हो सका है। जयपुर में टूरिस्टों के बाकी ठिकाने चालू हो गए हैं, लेकिन हाथी की सवारी 8 महीने से बंद है। हाथी के खाने पीने का एक दिन का खर्च करीब 2500 रुपए आता है, लेकिन कमाई फिलहाल 0 है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मालिक इन हाथियों का पेट पालने के लिए अब तक पुश्तैनी जेवर, मकान गिरवी रखकर लाखों रुपए का कर्ज ले चुके हैं, लेकिन अब यह मुश्किल होता जा रहा है।
राज्य सरकार और पर्यटन विभाग हाथी गांव के इन बाशिंदों की कोई मदद नहीं कर रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री किरण रिजिजू 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर और जैसलमेर आ रहे हैं। रिजिजू 30 अक्टूबर को दिल्ली से रवाना होकर जोधपुर पहुंचेंगे और उसी दिन जोधपुर से जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू 31 अक्टूबर को जैसलमेर में फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वॉकथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एसटी के 222 खाली पदों को भरने की मांग तेज। लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2011 में SC/ST के 222 खाली बैकलॉग पदों का भर्ती 2013 से भरने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। मांग के समर्थन में प्रदेश के करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक अपनी डिजायर दे चुके हों, तो वहीं पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बेरोजगारों के हितों में बड़ा फैसला लेते हुए बैकलॉग को SC/ST वर्ग से ही भरने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों की लापरवाही SC/ST बेरोजगारों पर भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, वे स्वस्थ होंगे तो ही देश समृद्ध बनेगा। राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है। हमारा प्रयास है कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान अव्वल रहे। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच हुए MOU पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में यह बात कही। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी की दूसरी वर्षगांठ बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर बनाई। इस मौके पर हुए कार्यकर्ता समारोह में बेनीवाल ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात के लिए गहलोत सरकार के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि दोनों की मिलीभगत से राजस्थान अपराधियों की ऐशगाह बन गया है। प्रदेश की जनता इन दोनों के चक्रव्यूह में फंसकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और यही वजह है कि 2 साल में ही रालोपा का प्रदेश भर में जनाधार बढ़ा है। डाकघर के बचत बैंक खातों में अब कम से कम 500 रुपए का न्यूनतम बैलेंस होना जरूरी होगा और साथ ही अब नए खाते भी न्यूनतम 500 रुपए की राशि से ही खुलेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर 2019 को भारत सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर डाकघर बचत बैंक को खातों में न्यूनतम बैलेंस को 50 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया था। इन आदेशों के अनुसार खाते में न्यूनतम बैलेंस 500 रुपए करने के लिए ग्राहकों को 1 वर्ष का समय दिया गया था, जिसकी मियाद 11 दिसंबर 2020 को पुणे होने जा रही है। इसके बाद यदि बचत बैंक खाते में 500 रुपए से कम होते हैं तो खाता धारक को जल्द से जल्द बचत खाते में न्यूनतम 500 रुपए जमा करवाने होंगे। पाली जिले में पुलिस ने एक एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा 775 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है और इसकी कीमत 35 से 40 लाख रुपए के करीब आंकी जा रही है। तस्करों ने डोडा पोस्ट की तस्करी के लिए मिनी ट्रेवल्स बस को मॉडिफाइड करते हुए नई एम्बुलेंस का लुक दे दिया था। पुलिस के अनुसार जयपुर पासिंग नंबर प्लेट लगाकर इस एम्बुलेंस में डोडा पोस्ट की खेप लेकर तस्कर चित्तौड़गढ़ से जोधपुर में सप्लाई करने वाले थे। पाली जिले में रायपुर थाना पुलिस ने बर कस्बे के पास हाईवे की नाकाबंदी में इस एम्बुलेंस को पकड़ लिया। एम्बुलेंस में सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा भागने में सफल हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।